नमस्ते। एक सवाल है जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। क्या भारत में एक कल्चरल रेनेसांस मतलब एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है? क्या हम अपनी जड़ों की तरफ, अपनी विरासत की तरफ वापस जा रहे हैं, या फिर ये कुछ और ही कहानी है? चलिए इसी को समझते हैं। और ये सवाल उठता क्यों है? देखिए, सदियों तक विदेशी हुकूमत और उनके असर के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा देश अपनी उस असली पहचान को फिर से ढूंढ रहा है, जो कहीं खो सी गई थी। तो ये एक तरह से अपनी पहचान को खोने से लेकर उसे वापस पाने तक का एक बहुत ही गहरा सफर है, और हम आज इसी सफर के हर पहलू को टटोलेंगे। तो ठीक है, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत का अतीत आखिर था कैसा, और फिर विदेशी हमलों और अंग्रेजी राज ने इस पर क्या असर डाला। अब देखिए, यहाँ कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ था वो भारत जिसे विश्वगुरु कहा जाता था, ज्ञान का, आध्यात्म का, फिलॉसफी का सेंटर। अर्थव्यवस्था इतनी जबरदस्त कि नाम पड़ गया सोने की चिड़िया। लेकिन फिर आया दूसरा दौर, औपनिवेशिक शासन का, जिसने सिर्फ देश को आर्थिक रूप से ही नहीं लूटा, बल्कि कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति पर बहुत गहरे जख्म दिए। एक ऐसी सोच पैदा कर दी कि लोग अपनी ही चीजों पर शर्म करने लगे, और जो आत्मविश्वास था वो कहीं गुम हो गया। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि ये जो मॉडर्न कल्चरल अवेकनिंग की बात हो रही है, ये असल में दिख कैसे रही है। क्योंकि आज ना कई ऐसे पक्के संकेत मिल रहे हैं जिन्हें लोग इस नए पुनर्जागरण का सबूत मान रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है आस्था और विरासत का एक तरह से पुनर्जन्म। अयोध्या में राम मंदिर का बनना, देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हजारों साल की आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन का महाकाल लोक, ये प्रोजेक्ट्स हमारे पुराने शहरों को उनकी खोई हुई शान लौटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आस्था और विरासत में एक नई जान फूंकी जा रही हो। और कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रहा। भारत की जो सॉफ्ट पावर है, मतलब हमारा कल्चरल असर, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। आप देखिए, योग और आयुर्वेद को आज कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इन्हें अपना रही है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ को देखने का एक पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका है। और फिर हमारा सिनेमा, आरआरआर, कंतारा जैसी फिल्मों ने तो कमाल ही कर दिया। दुनिया देख रही है कि भारत के पास अपनी जमीन से जुड़ी कितनी दमदार कहानियां हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत 21 जून, जब यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया। ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की जो विरासत है उसे अब पूरी दुनिया ग्लोबल स्टेज पर पहचान भी रही है और सेलिब्रेट भी कर रही है। लेकिन बात सिर्फ योग और सिनेमा की नहीं है, इससे भी ज्यादा गहरी एक चीज हो रही है, एक सोच में बदलाव, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट। और इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन, यानी औपनिवेशीकरण की मानसिकता। तो ये डीकोलोनाइजेशन है क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मिली राजनीतिक आज़ादी नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है उस सोच से आज़ादी, उस कॉलोनियल माइंडसेट से आज़ादी जो वो अपने पीछे छोड़ गए। मतलब उस दिमागी और कल्चरल गुलामी से बाहर निकलना। और इसके ना हमें असली दुनिया में उदाहरण भी दिख रहे हैं। जैसे दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये गुलामी की सोच से निकलकर ड्यूटी यानी कर्तव्य की भावना की तरफ एक कदम है। या फिर हमारी नेवी के झंडे से अंग्रेजों के जमाने का निशान हटाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम है। और हाँ, अपनी मातृभाषाओं को, अपनी बोलियों को फिर से इज्जत देना, ये सब उसी बड़ी सोच का हिस्सा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस रास्ते में चुनौतियां भी हैं। इस पूरे बदलाव को लेकर कुछ मुश्किल सवाल भी हैं, कुछ विरोधी बातें भी हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे का रास्ता आखिर कैसा होगा। तो इसकी आलोचना क्या है? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, ये कंजर्वेटिव है, मतलब रूढ़िवादी है या हमें पीछे ले जाने वाला है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम पुराने सिस्टम को ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं चीजें टूट ना जाएं और एक नया इम्बैलेंस पैदा हो जाए। लेकिन इस सोच के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि कोई भी देश तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक उसे अपनी पहचान पर गर्व न हो। मतलब साफ है, दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले खुद की नजरों में सम्मान होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये पहली शर्त है। तो हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सिर्फ जड़ों की तरफ लौटना है, या फिर ये भविष्य के लिए भारत को नए सिरे से सोचने की एक कोशिश है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है
जो इस पूरे सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा तय करेगा? और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।